मेरे अजीज साथियों, आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी इस्लाम की शहजादियों को के बारे में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये बिल्कुल सरासर ये प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। कुछ लोग इसे लेकर इतने परेशान हैं कि वो अपने घरों में सख्तियां कर रहे हैं और मायूसी के शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे हालात में हमें ना मायूस होना है और ना ही हमें बेफिक्री के आलम में अपनी जिंदगी गुजारनी है, बल्कि इन हालात का मुकाबला हमें हिम्मत और हौसले के साथ करना है। अपने बच्चों की तरबियत वैसी करनी है जैसे इस्लाम चाहता है और उन सामाजिक बुराइयों पर भी हमें गौर करने की जरूरत है जिस बुराई की वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। इन हालात को बनाने में कोई एक बुराई नहीं है, एक सामाजिक हालात नहीं है जिस पर हम तबसरा करें। बहुत सारे फैक्टर मिलकर के इस हालात तक पहुंचे हैं, लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है जिसके वजह से ये हालात बाज औकात पता करने पे ये मालूम होता है कि जहेज की वजह से हमारी बच्चियों की उम्र दराज होती जा रही है। बड़ी उम्र की वजह से उनकी शादियों में परेशानी आ रही है। इसकी वजह यह है कि वो दहेज नहीं दे पा रहे हैं, उनके घर वाले दहेज एफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही। जबकि इस्लाम ऐसा मजहब है जो शादी ब्याह के मामले में सबसे ज्यादा आसानी सहूलत फराहम करता है। दुनिया की किसी भी मजहब में इस्लाम की ऐसी सादगी शादी के मामले में नहीं है। वैसे तो इस्लाम पूरी जिंदगी में सादगी देता है, फजूल खर्ची नहीं करने का हुक्म देता है और फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई करार देता है, लेकिन शादी ब्याह में जो आसानी वो फराहम करता है, खास तौर से लड़कियों के मुतालिक, आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि शरीयत के हिसाब से अगर हम शादी करते हैं तो महज इस्लाम के मुताबिक 6 चीजें हमारी चीजें ऐसी हैं जिसका करना शादी में जरूरी है। 2 फराइज, 1 वाजिब और 3 सुन्नतें हैं। सिर्फ इतना ही हमें कंडीशन शादी के मामले में रखी गई है। 2 फराइज में पहला फर्ज है हमारे ऊपर है, वो है एजाब व कबूल, और दूसरा है 2 गवाह। यानी अगर हम शादी करते हैं तो एजाब व कबूल फर्ज के दायरे में है और 2 गवाह का होना फर्ज के दायरे में है। और वाजिब में है मेहर का अदा करना। ये लड़की पर नहीं, ये लड़के पर वाजिब है मेहर का अदा करना। यानी जिस शादी में मेहर तय न हो वो शादी नहीं हो सकती है, मेहर का तय होना जरूरी है। और सुन्नत में है खुतबा निकाह, तकसीम छुहाड़ा और दावत वलीमा। ये वलीमा भी लड़के पर है। अब आप गौर कीजिए कि लड़की वालों पर कहां खर्च है। तब भी हम जिस सोसाइटी, जिस समाज का हिस्सा बने बैठे हुए हैं, इस समाज में दहेज की वजह से बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही। ये जो शरीयतन शादी के बारे में जो बताई गई बात, इसके अलावा जितने भी रस्म हम अदा करते हैं शादी में, वो सारे के सारे रस्म गैर शरई है। हम अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान को, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए बाकी तमाम काम करते हैं।
अल्लाह को राजी करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अगर हम शादी करना चाहते हैं तो ये सिर्फ 6 ही चीज है। इसके अलावा जो भी काम हम करते हैं वो सब के सब अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाला अमल है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन हालात पे काबू पाए तो हमें शादी को आसान करना पड़ेगा, और एक आसानी के साथ शादी को अगर हम अमल में लाते हैं तो इंशाअल्लाह इस परेशानी से बहुत जल्द हम छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो तमाम नौजवान दोस्तों से अपील है कि जो लोग इन बातों को समझ रखते हैं, जो लोग नहीं भी समझ रखते हैं, तो वो अपने घर वालों पर यह दबाव बनाए कि हम शादी बगैर जहेज की करेंगे और इस्लामी तरीके के मुताबिक करेंगे, शरीयत के मुताबिक करेंगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।